ओम ओम। दिव्य नारायण मानव सेवा में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं योगासन प्राणायाम के साथ। ये जो हमारा शरीर है, स्थूल शरीर है, इसके अंदर जो सांसें बांस कर रही हैं, जो इस संपूर्ण शरीर को चला रही हैं, वो सूक्ष्म शरीर है। यानी कि एक बाह्य शरीर और एक आंतरिक शरीर। आंतरिक शरीर का काम यह है कि शरीर की संरचना की व्यवस्था ठीक करना। बाह्य शरीर का कार्य यह है कि सही से हाथ काम कर रहे हैं, आंखें काम कर रही हैं, नाक काम कर रही हैं, कान काम कर रहे हैं। तो आंतरिक शरीर और बाह्य शरीर एक दूसरे के पूरक हैं और बिना एक दूसरे के सहयोग के ये कोई भी कार्य नहीं कर सकते। अगर अंदर प्राण शक्ति कमजोर हो जाएगी तो बाहर हाथ पैर काम नहीं करेंगे, दिलो दिमाग काम नहीं करेगा। इसलिए इन दोनों को साधना जरूरी है। और ये साधक कैसे जाता है? ये साधना के द्वारा। साधना क्या है? ये अपने को हर समय तंदुरुस्त रखना, अलर्ट रखना, इसी का नाम साधना है। तो साधना के अंतर्गत जो है प्राणायाम क्रिया भी आती है, आसन क्रिया भी आती है, ध्यान क्रिया भी आती है, समाधि क्रिया भी आती है। ये सब साधना के द्वारा ही आती है। तो हमें क्या करना है? ये जो हमारी जो नाड़ी है, चंद्र सूर्य नाड़ी, इनके द्वारा लंबा गहरा श्वास खींच के फेफड़ों तक ले जाना है, खूब ले जाना और फिर छोड़ देना है। ये कहलाता है भस्त्रिका प्राणायाम। तो इसे कैसे करते हैं कि होठ तो हमारे बंद रहते हैं, फिर दोनों नाड़ियों से सांस खींचते हैं। कैसे? फिर खींचते हैं, इससे क्या होता है? फेफड़ों के रोग, श्वास के रोग,
गले के रोग, नासिका के रोग, जो शरीर के अंदर घर बना चुके होते हैं, निकलना नहीं चाहते हैं, लेकिन भस्त्रिका प्राणायाम करने से ये धीरे-धीरे जो है श्वासों के द्वारा बाहर आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? ये जो आप ये भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं, इसके प्रभाव के कारण कोई भी रोग अंदर नहीं रह पाता। एक बार फिर देखेंगे। अंदर आपके करोड़ों नस नाड़ी हैं, जिसके अंदर दोष पैदा हो जाता है और जो किसी दवा से नहीं ठीक हो सकता। लेकिन ये भस्त्रिका के द्वारा अच्छा, भस्त्रिका करने से फायदा क्या है कि अंदर की सफाई हो रही है। जो फेफड़ों के अंदर आपके कफ जमा हो चुका है, जो आपके सांस लेने और छोड़ने में दिक्कत पैदा कर रहे हैं, वो भी प्राणायाम के द्वारा जल जाता है। प्राणायाम का काम क्या है कि अंदर के दोषों को जला देना और अंदर की ऊर्जा को उठा देना, यानी कि जगा देना। तो क्या है, फिर एक बार देखेंगे। हर व्यक्ति उस नारायण का स्वरूप है, जिसके द्वारा जीव अपना सत्कर्म करता है, अच्छा कर्म करता है और अपने कुल का उद्धार करता है। वो कब करता है? जब वो प्राणायाम का अभ्यास निरंतर करता है। क्यों करता है? कि प्राणायाम के अभ्यास से मन बुद्धि पवित्र होती है, जीव का लोभ लालच कम होता है, काम क्रोध मोह लोभ मद मत्सर्य, ये जो शरीर रूपी 6 शत्रु हैं, जिसके द्वारा हमारी उन्नति नहीं हो पा रही है, उन सब पे विजय प्राप्त करता है। यही जो है मनुष्य जीवन में जन्म लेने का लाभ है। एक बार फिर देखेंगे। बस देखिए, आपके बाद हम अब आपको कपाल भारती बताएंगे। कपाल भारती का मतलब, ये जो हमारा मुखमंडल है, कपाल है, इसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी ईश्वर ने शक्तियों को
समा रखा है और उन शक्तियों को जगाने का नाम ही कपालभाति है। कपालभाति करने से पेट के रोग, हार्ट के रोग, लीवर के रोग, मस्तिष्क के रोग सब ठीक होते हैं। करना कैसे है? इन दोनों नाड़ियों के द्वारा सांसें बाहर फेंकनी है पेट अंदर ऐसे। ऐसे करने से क्या होता है? ये जो हमारा पेट भाग है, इसका काम है शुद्ध रहना। इसके अंदर जो हमारे अंदर आते हैं, गुर्दे हैं, वो शरीर के अंदर सफाई रखती हैं। यानी कि ना हाथों में मल लेना चाहिए, ना गुर्दों के छिद्र बंद होने चाहिए। जब ये दोनों चीज़ें ठीक रहती हैं, आते और गुर्दे, तो शरीर के अंदर जो नस नाड़ी कार्य करती हैं, नीचे की तरफ जाती हैं, पैरों की तरफ, घुटनों की तरफ, उंगलियों की तरफ, उनके अंदर कभी अकड़न नहीं आती। यानी कि जो अकड़न रहती है हमारे पैरों में, वो इस पेट के कारण। अगर पेट में आंतों के अंदर मन नहीं रहेगा, आंतें शुद्ध रहेंगी, तो वायु का परिवेश शुद्ध रहेगा। गुर्दे के अंदर अगर छिद्र संपूर्ण भाग से छानने का काम करेंगे, तो जो भी हमारे शरीर के रक्त की धारा है वो शुद्ध रहेगी। इसलिए हम जो आपको कपालभाति कराते हैं, पेट का संपूर्ण भाग आपका शुद्ध रहे और नस नाड़ी शुद्ध रहें, रक्त शुद्ध रहे, बॉडी शुद्ध रहे, हार्ट शुद्ध रहे, बीपी कम बढ़ती ना हो, इसलिए हम कपालभाति बताते हैं। एक बार फिर देखेंगे, सांस से बाहर, पेट अंदर। जो हम लोग भोजन करते हैं, चाहे वो रोटी हो, दाल हो, चावल हो, सब्जी हो, फल हो, फ्रूट हो, वो सब जाके अंदर सड़ता है। जब वो सड़ता है, तो उसके द्वारा जो सात धातुओं में निर्माण होता है, रस है, रक्त है, मांस है, मेज है, मज्जा है, हड्डी, ये सारी चीजें शरीर के लिए संपूर्ण ऊर्जा का काम करती हैं। यानी कि अगर सब धातु बढ़िया नहीं बनेंगी, तो शरीर भी हमारा बढ़िया कार्य नहीं करेगा। और वो भोजन के कारण है। अगर हमारा भोजन सात्विक होगा, संतुलित होगा और ठीक समय पर हम भोजन करेंगे, तो हमारे जीवन में किसी भी रोग की हमारे शरीर के अंदर कोई जगह नहीं रहेगी। यानी शरीर के अंदर रोग पैदा ही नहीं होगा। वो कब होगा? जब हम जो इस कपालभाति को नियमों पूर्वक 20 से आधा घंटा करेंगे। एक बार फिर देखेंगे। कपालभाति हमारे हार्ट को मजबूत करता है, हमारे गुर्दों को मजबूत करता है, हमारी आंतों को स्वस्थ करता है,
हमारे मस्तिष्क को शुद्ध करता है, हमारी आंखों की रोशनी को बढ़ाता है। कपालभाति प्राणायाम करने के बहुत लाभ है। एक बार फिर देखेंगे। जो भी हम भोजन लेते हैं, खाते हैं, पीते हैं, वो इस शरीर को शक्ति और बलवान बनाने के लिए करते हैं। लेकिन उसी भोजन का अगर शरीर के अंदर हानि होने लगे तो रोग पैदा होते हैं, और जब रोग पैदा होते हैं तो जीव की, शरीर की व्यवस्था बिगड़ जाती है। इसलिए जो भी भोजन करें मौसम के अनुरूप लें, सात्विक भोजन करें, बेमौसम की सब्जियां नहीं खाएं, बेमौसम के फल नहीं खाएं, जिससे कि आपके शरीर के अंदर दोष पैदा ना हो। क्योंकि जो ताज़े फल होते हैं वो शरीर को लाभ देते हैं, जो रखे हुए बासी होते हैं वो हानि के अलावा कुछ नहीं देते। अब इसके बाद हम बाह्य बंध में मूल बंध, रिहान बंध और जलंधर बंध, ये तीनों बंध का रोज आपको बताते हैं। मूल बंध, सोच जाने के इंद्रिय को ऊपर नीचे खींचना, संकोचन करना, ये कहलाता मूल बंध। पेट अंदर खींच के रोकना, ये कहलाता रिहान बंध। थोड़ी कंसल लगाना, ये कहलाता जलंधर बंध। हमें क्या करना है कि सोच जाने के इंद्रिय गुदा चक्र का संकोचन करना ऊपर नीचे। मूल बंध के अभ्यास से कभी आपको बवासीर नहीं होगी, गुदा संबंधित कोई रोग नहीं होगा, और पेट के अंदर कभी गैसें नहीं बनेंगी। इसलिए इसका अभ्यास निरंतर अगर 5 मिनट लगातार कर लिया जाए तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो 2-3 चक्रों में आप कर सकते हैं। इसके बाद पेट अंदर खींचना, कैसे? श्वास भरना, छोड़ना, फिर श्वास भरना, छोड़ना, भरना, छोड़ना, पेट खींचना। फिर श्वास भरना, छोड़ना, पेट खींचना। थोड़ी को कंठ से दबाना, निकाल देना। फिर श्वास भरना, भरना, फिर भरना, फिर भरना, फिर भरना। अब बाएं से लेंगे, दाएं छोड़ेंगे, दाएं से लेंगे, बाएं छोड़ेंगे।
अनुलोम विलोम करने से सबसे बड़ी जो है बात है, आपका नज़ला जुकाम ठीक रहेगा। दूसरी बात, हार्ट ठीक रहेगा। तीसरी बात, जो शरीर के अंदर बंद नस नाड़ियाँ हैं, जो काम नहीं कर रही हैं, वो सब काम करने लगेंगी। चौथी बात, हमारी आँखों की नेत्र ज्योति बढ़ेगी। पाँचवीं बात, कानों के पर्दे कभी खराब नहीं होंगे। छठी बात, नासिका के अंदर मांस नहीं बढ़ेगा। आठवीं बात, गले संबंध कोई रोग नहीं होगा। और 10वीं बात, आपका मुखमंडल चमकदार बना रहेगा। एक बार फिर देखेंगे, बाएं से ली, दाएं छोड़ी, दाएं से ली, बाएं छोड़ी, बाएं से ली, दाएं छोड़ी, दाएं से ली, बाएं छोड़ी। जिन लोगों का सिर भारी रहता है, चक्कर आते हैं, घूम नहीं आती हैं, वो अनुलोम विलोम से दूर होता है। एक बार फिर देखेंगे, अनुलोम विलोम करने से शरीर के अंदर शुद्ध वायु जाएगी। शरीर के जितने भी बंद कोष हैं खुल जाएंगे। हार्ट मजबूत हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा, पेट संबंधी कोई रोग नहीं रहेगा, नसों संबंधी कोई बीमारी नहीं रहेगी, एलर्जी नहीं रहेगी, साइटिका सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? इस शरीर को जो चला रही है वो प्राण शक्ति चला रही है, ना कि ना कोई दवा ना दारू। एक बार फिर देखेंगे, बाएं से लेंगे, दाएं छोड़ेंगे, दाएं से बाएं, दाएं से दाएं, दाएं से बाएं। अब इसके पश्चात अब हम आपको बताएंगे उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम करने से जो बुखार आता है या डेंगू हो जाता है या खून खराब हो जाता है या शरीर के अंदर सुस्ती आ जाती है या शरीर की पाचन शक्ति बिगड़ जाती है, वो सब उज्जाई से। उज्जाई क्या है कि श्वास भरनी है,
ब्राह्मणी। नारायण नाम की 148। नारायण 1, नारायण 2, नारायण 3, नारायण 4, नारायण 5, नारायण 6, नारायण 7, नारायण 8, नारायण 9, नारायण 10, नारायण 11, नारायण 12, नारायण 13, नारायण 14, नारायण 15, नारायण 16, नारायण 17, नारायण 18, नारायण 19, नारायण 20, नारायण 21, नारायण 22, नारायण 23, नारायण 24, नारायण 25, नारायण 26, नारायण 27, नारायण 28, नारायण 29, नारायण 30, नारायण 31, नारायण 32, नारायण 33, नारायण 34, नारायण 40, नारायण 41, नारायण 42, नारायण 43, नारायण 44, नारायण 45, नारायण 46, नारायण 47, नारायण 48, नारायण 49, 50, नारायण 51, नारायण 52, नारायण 53, नारायण 54, नारायण 55, नारायण 56, नारायण 57, नारायण 58, नारायण 59, नारायण 60, नारायण 61, नारायण 62, नारायण 63, नारायण 64, नारायण 65, नारायण 66, नारायण 67, नारायण 68, नारायण 69, नारायण 70, नारायण 75, नारायण 76, नारायण 77, नारायण 78, नारायण 79, नारायण 80, नारायण 81, नारायण 82, नारायण 83, नारायण 84, नारायण 85, नारायण 86, नारायण 87, नारायण 88, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, ओम दियो शांति, अंतरिक्षम शांति, शांति रापा शांति, रोजदे शांति, वनस्पति शांति, जसदेवा शांति, ब्रह्मा शांति, सर्वम शांति, शांति देव श्यामा शांति। ओम शांति 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 शांति। दिव्य नारायण मानव सेवा की तरफ से आप सभी को पंडित जयशंकर शर्मा का कोटि कोटि नमन। मेरा यही सभी से ही कहना है कि अब आप ज़्यादा दवाओं के चक्कर में ना पड़ें, अपने को स्वयं दवा से छुटकारा पाने के लिए योगासन प्राणायाम खाएं, सात्विक भोजन करें और अपने जीवन को रोगों से मुक्त करें। यही मेरा सभी से कहना है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और बना दे आप सभी के बिगड़े काम। जय जय नारायण, नारायण हरि हरि। और तेरी माया है फिर वो न्यारी न्यारी। जय जय नारायण नारायण।